नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि सिबिल का स्कोर आप सबका घटने वाला है। तो उसी हिसाब से सिबिल ने कुछ अपने स्कोरिंग मैकेनिज्म में चेंजेस लाए हुए थे, जिसकी वजह से हम सबका स्कोर जो है कम हो चुका है। अब इसके पीछे के रीज़न्स मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूं, इससे अच्छा मैंने सोचा कि सिबिल के ही हेल्पलाइन नंबर पे ये सारे सवाल पूछे जाएं और जानते हैं कि इसके क्या क्या सही जवाब हैं, ताकि हम एग्जैक्टली सिबिल से ही जान पाएँ कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो चलिए सुनते हैं क्या कहना है सिबिल का और क्यों ये स्कोर कम हुआ है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं स्कोर मैकेनिज्म में। मुझे पता चला है कि रिसेंटली सिबिल में स्कोर का जो कैलकुलेशन है वो चेंज हुआ है। यस सर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या अभी चेंजेस हुए हैं? जी सर, जरूर इस गाड़ी में आपकी सहायता कर देती हूँ। उसके पहले आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम गणेश शिंदे है। जानकारी प्रोवाइड करने के लिए धन्यवाद सर। जी। तो एक्चुअली हमारे यहाँ से सर 2 मार्च को एक नया स्कोर वर्जन 3 लॉन्च किया गया था, जिसमें अब आपका जो क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होगा वो आपके लास्ट 36 मंथ की क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। प्रीवियसली जो आपका स्कोर जनरेट होता था वो लास्ट 24 मंथ की क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे होता था, यानी कि 2 साल की क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है। ओके, बट अभी जो आपका स्कोर जनरेट किया जाएगा वो आपके पिछले 3 साल की क्रेडिट हिस्ट्री पे होगा, 36 मंथ की। ओके, और इसके अलावा और क्या चेंजेस हुए? बस सर, स्कोर के रिगार्डिंग यही चेंजेस हुए हैं, बिकॉज प्रीवियसली बैंकर्स के पास जो स्कोर शो करता था, पर्सनल लोन स्कोर, वो अलग से शो करते थे, डिफरेंट स्कोर शो करता था। ओके, बैंकर्स के पास डिफरेंट वर्जन हुआ करता था, जिसमें 100 to 110 पॉइंट्स का डिफरेंस हुआ करता था। बट अभी अगर बैंकर्स स्कोर वर्जन 3 चेक कर रहे हैं और आप भी सेम स्कोर जो आपके पोर्टल पे जनरेट होता है ना, तो सेम स्कोर शो करेगा आपको, बैंक को। तो ये स्कोर वर्जन 3 है? यस सर। अच्छा, तो मुझे ये भी जानना है, क्योंकि वेबसाइट पे आपके लिखा है इसके अलावा और 2-3 चीज़ों में चेंजेस है, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे और कुछ लिखा था, तो मैं समझने के लिए कॉल किया था। हाँ, मैंने वही बताया, क्रेडिट हिस्ट्री चेंज हुई है ना, तो 24 मंथ से 36 मंथ। वो नहीं मैम, अगर आप मतलब पर्सनल लोन ज़्यादा लेते हो, या फिर उसका कितना बैलेंस है आप पे, या फिर अभी आप कितने दिन में उसे चुका रहे हो, उसका अच्छा, क्रेडिट समरी कह रहे हैं आप? समरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्रेडिट स्कोर पे जो इफेक्ट्स का लिखा है चीज़ वेबसाइट पे, अगर मैं आप चाहती है मैं अभी वो तो वेबसाइट फैक्टर्स हैं सर। हाँ, मैं उसी की बात, अभी ये फैक्टर ही हुआ ना, स्कोर मेरा भी 100 पॉइंट से गिर चुका है, क्योंकि ये 36 मंथ के कैलकुलेशन पे गया है। तो लेकिन सिर्फ 36 मंथ की कैलकुलेशन पे मेरा स्कोर को तो 100 पॉइंट्स नहीं गिरना चाहिए, राइट? क्योंकि मेरा कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं था, राइट? एक मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी। आपका जो पिछले 3 साल में अब क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट हुआ था ना, तो जो ईयर अब 2 साल में कैलकुलेट नहीं हो रहा था, तो वो ईयर भी अब कैलकुलेट होगा, पिछले 3 साल की क्रेडिट हिस्ट्री होगी। ये ओवरऑल सबके लिए चेंज हुआ है सर। नहीं, आई इसमें एग्री। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है, इसमें आपकी डिफॉल्ट है ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो आप जैसे कह रही हैं, इसका मतलब मेरा 3 साल में जितना भी ऑन टाइम पेमेंट था उसके वजह से मेरा स्कोर बढ़ भी सकता है ना फिर तो, क्योंकि जो क्रेडिट हिस्ट्री ऐड हुई है मैडम। सिर्फ पेमेंट की वजह से आपका स्कोर घटता या बढ़ता नहीं है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। तो मैम वही तो पूछ रहा हूँ मैं, वो फैक्टर्स क्या है? हाँ, तो वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले क्रेडिट स्कोर के बारे में बताना चाहेंगे। तो ट्रांसयूनियन सिबिल स्कोर होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है, 300 to 900 की रेंज के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। जितना आपका स्कोर 900 के करीब होता है, लोन अप्रूवल के चांसेस इंक्रीज होते हैं, और ये आपके लास्ट 36 मंथ की क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ओके, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं सर, जिनसे आप आपका स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है, मेक श्योर कीजिए आपके आप बिल पेमेंट हमेशा टाइम टू टाइम कर रहे हैं, ताकि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ओके।
मेंटेन रखिए एक हेल्दी कॉम्बिनेशन क्रेडिट का, यानी कि आपकी रिपोर्ट में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके जो आप पर्सनल लोन्स के लिए कह रहे थे ना, तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स में कंसिडर किया जाता है, और अगर वो अनसिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा आपकी रिपोर्ट पे रहते हैं तो वो आपके स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ओके ओके, उसके अलावा हाल फिलहाल आप ज़्यादा लोन्स या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि उससे आपकी नंबर ऑफ इंक्वायरीज जनरेट होती है रिपोर्ट में, और ज़्यादा इंक्वायरीज जनरेट होने के कारण भी आपका स्कोर इम्पैक्ट करता है। ओके ओके, ओके मॉनिटर कीजिए अपने कोर साइंस, जॉइंट और गारंटर अकाउंट्स मंथली बेसिस पे, क्योंकि इन अकाउंट्स के पेमेंट्स के भी आप इक्वली लायबल होते हैं। अच्छा ओके जी, और यही फैक्टर्स होते हैं। आप www.civil.com वेबसाइट पे विजिट करके FAQ सेक्शंस में लो स्कोर के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन और भी फैक्टर्स वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैम यहाँ पे जो लिखा है, मैं वही एक्चुअली यहीं पे आ रहा था हाँ कि ठीक है, ओल्ड स्कोर न्यू स्कोर में 36 मंथ का वो जो फ़र्क है, और ये यहाँ पे एक लिखा है कि कंज्यूमर जो 6 महीने के अंदर पहले उनका स्कोर नहीं बनता था ना, वहाँ पे NA आता था, तो अभी क्या हाँ, आने वाला है? अभी अगर 1 मंथ का भी कोई हिस्ट्री जनरेट हुआ है तो वो नॉर्मल स्कोर ही जनरेट होगा। नॉर्मल स्कोर जनरेट होगा 300 से हाँ, 900 मतलब के बीच में। सिर्फ एक ट्रांजेक्शन, हाँ, एक अगर एक पेमेंट भी हुआ है, एक ट्रांजेक्शन यानी 1 महीना हुआ है, तो नॉर्मल स्कोर में वो कैलकुलेट किया जाएगा। ओके ओके, तो मतलब एक पेमेंट भी ऑन टाइम किया तो कितना, मतलब 900 वगैरह जाएगा अच्छा, या फिर कैसे होगा वो? नो 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 सर, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका स्कोर, और ना ही हम उस पर कुछ कमिटमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी ओवरऑल क्रेडिट हिस्ट्री पिछले 3 साल की होगी, जिसमें आपके करंट बैलेंसेस इंक्लूडेड होंगे, इंक्वायरीज इंक्लूडेड होंगी, टाइम टू टाइम पेमेंट्स इंक्लूडेड होंगे, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं सर। और उसमें आपका जो ये कॉम्बिनेशन आता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स का, तो ये सब ओवरऑल कैलकुलेशंस होती हैं। किसी एक पर्टिकुलर लोन अकाउंट के बेसिस पे कुछ हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, वो ऐसे जनरेट नहीं होता आपका स्कोर। मैम आप मुझे एक बताइए, आपने अभी मुझे ये भी बताया था कि वहाँ पे दूसरा स्कोर जो बैंक को दिखता था, पर्सनल लोन स्कोर जिसे वर्जन 2 कहते हैं, तो उस स्कोर को मतलब अभी उनको वर्जन 2 नहीं दिखेगा, अभी उनको भी वर्जन 3 दिखेगा, मुझे भी? नहीं, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है बैंक के ऊपर सर। अच्छा, मतलब वर्जन 2 अभी भी है ना? यस यस यस, वर्जन 2 अभी भी है, वो हमारे बंद नहीं हुआ है। हाँ ओके, तो अंजलि जी मुझे और ये पूछना है, क्योंकि मैं आपके जो FAQ आपने बताया तो वहीं पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द न्यू सिबिल स्कोर, तो इसमें लिखा है डेप्थ ऑफ क्रेडिट, तो ये आप मुझे समझाएंगे क्या होता है डेप्थ ऑफ क्रेडिट? मतलब करंट बैलेंसेस आपके, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट्स करने बाकी होते हैं ना, करंट बैलेंसेस अगर आपके ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नहीं, डेप्थ ऑफ क्रेडिट क्या मतलब, यहाँ पे लिखा है डेप्थ मतलब उधारी सर, पे करना बाकी होता है जो। हाँ हाँ ओके, तो वो पे करना जो बाकी होता है वो करंट बैलेंसेस होते हैं, कि करंटली ओवरऑल मेरे जितने लोन अकाउंट्स हैं उसमें मुझे इतना पेमेंट करना है। ओके वो करंट बैलेंसेस होते हैं, रिमेनिंग अमाउंट जो पे करना होता है उसके। ठीक है मैडम, तो और एक चीज़ है लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब बहुत समय से उधारी है, तो उससे भी अच्छा, तो उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बराबर? करेक्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑन क्रेडिट कार्ड्स, अच्छा मतलब क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन है? हाँ, क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है, अगर आप उस लिमिट का ज़्यादा यूटिलाइजेशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं, होल लिमिट का यूटिलाइजेशन 100%, 80%, तो वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन अगर आप करते हैं, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ ऑन टाइम, फिर भी उसका आएगा नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव आएगा, बिकॉज क्रेडिट कार्ड सर अनसिक्योर्ड में कंसिडर किया जाता है। लेकिन मैडम भर तो रहा हूँ ना मैं, वैसे देखा जाए तो पर्सनल लोन अगर किसी ने ले लिया तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, वो भी सर उसके करंट बैलेंसेस तो रेगुलर बेसिस पे जनरेट हो रहे हैं ना, आपके करंट बैलेंसेस हाई होते जा रहे हैं, तो फिर वो इम्पैक्ट करता है आपके स्कोर को। ओके, मतलब जो पहला पॉइंट हमने डेप्थ ऑफ क्रेडिट की बात की, तो वो इससे कुछ रिलेटेड है, क्योंकि करंट बैलेंस ज़्यादा वापस हर महीने बढ़ता है। हाँ ओके ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब
इसका लॉजिक नहीं समझा मुझे, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी ऑन टाइम पे कर रहा हूँ तो फिर इम्पैक्ट क्यों होना चाहिए? अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, ओके, आप एवरी मंथ EMI पे कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे आपका करंट बैलेंस रिड्यूस होते जा रहे हैं, राइट, कि आपने पेमेंट कर दिया, राइट। बट क्रेडिट कार्ड में सपोज आपका बिल जो है 10,000 का जनरेट हुआ है, आपने वो इस मंथ के लिए 10,000 की पेमेंट कर दी, बट नेक्स्ट मंथ अगेन आपने 12,000 का यूटिलाइजेशन किया, तो यहाँ पे आपका करंट बैलेंस तो इंक्रीज हुआ ना सर। पर्सनल लोन में तो आप पे करते जाते हैं तो वो लोन का अमाउंट कम होते जाता है। मैडम आपका एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 10,000 का यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं 10,000 का यूटिलाइज जो करंट बैलेंस मेरा 10,000 से बढ़ गया, बराबर, तो मैंने उसको पे भी कर दिया तो वापस जीरो भी हो गया ना, तो वापस 12,000 जनरेटेड है ना ऑलरेडी। तो मैडम तो बढ़ तो उतने से ही रहा है और मैं जीरो भी कर रहा हूँ उसको। नो सर, यहाँ पे वो उतना ही रह रहा है, वो बैलेंस हो जा रहा है ना। अगर आप एक पे करके दूसरा यूज कर रहे हैं तो वो बैलेंस हो जा रहा है, तो उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। अच्छा। मतलब एट दी एंड क्या रिजोल्यूशन आ रहा है कि आपको पे करना ही बाकी है। अच्छा, राइट, ओके ओके, बराबर बराबर। बट पर्सनल लोन्स में ऐसे नहीं होता है, आपने एक बार वो पेमेंट कर दी, वो कर दी, वो कम होते जाता है। ठीक है। रेशियो ऑफ एक्चुअल रीपेमेंट अमाउंट टू टोटल अमाउंट ड्यू। हेलो हेलो, हाँ, आप ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मतलब आप कीजिए मुझे। रेशियो ऑफ एक्चुअल रीपेमेंट अमाउंट टू टोटल अमाउंट ड्यू, जो एक्चुअल पेमेंट्स आपके पेंडिंग में रहते हैं, हाँ, और जो टोटल है करंट बैलेंसेस, टोटल मतलब ओवरऑल लोन्स अकाउंट, जो भी जितने भी लोन्स हैं, जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके, तो उसमें भी बैलेंस होना चाहिए, वो ओवरऑल करंट बैलेंसेस में बैलेंस होना चाहिए। मतलब इसके मतलब पेमेंट जो है ना उसमें रेशो में बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर रेशो में कैलकुलेट होना चाहिए। अच्छा, ओके। वहाँ पे भी इसके सब एक्सप्लेनेशन सब नीचे बाइफर्केशन दिए हुए हैं। नहीं 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 मैम, सिर्फ पॉइंट्स दिए ना, वो दिए होते तो मैं पढ़ लेता, सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो समझा नहीं, इसलिए कॉल किया आपको। ओके। दूसरा लास्ट है नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपन्ड एंड न्यू नंबर ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड। अब इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? ठीक है, न्यू अकाउंट्स ओपन से तो समझ सकता हूँ कि नया लोन लिया तो करंट बैलेंस बढ़ा, लोन बढ़ा, लेकिन क्लोज करने से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्लोज करने से वही होगा ना, अगर आप एक लोन क्लोज कर रहे हैं बट इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर आपके 2 लोन्स या फिर 3 लोन्स आपके न्यू आप ऐड कर रहे हैं तो अगेन आपका करंट बैलेंस तो बढ़ ही जाएगा ना सर। नहीं, इसमें ये तो मैं नया नहीं मैडम, मैं नया लोन नहीं लेता, सिर्फ अकाउंट क्लोज कर देता हूँ, तो फिर तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ना? नहीं, तो फिर नहीं होगा, बट वहाँ पे दोनों मेंशन किया है ना, हाँ, न्यू नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपन एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड। हाँ, तो अगर ज़्यादा बढ़ते हैं और क्लोज कम हो रहे हैं तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ, अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें और एक चीज़ लिखा है कि इस पर्टिकुलर स्कोर की वजह से, जैसे इसमें लिखा है कि लोन जो बैंक लेती है, जैसे कि अभी हमारा स्कोर इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन की वजह से 100 पॉइंट्स गिर गया, बराबर। अब बैंक्स जो पहले हमें वर्जन 1 के स्कोर पे देती थी, तो अभी ये वर्जन 3 पे तो रिजेक्ट कर देगी। नो सर, बिकॉज वर्जन 3 के लिए कोई एक ऐसा एक्यूरेट जो गुड स्कोर कहा जाता है ना, वो लिमिटेशन नहीं सेट हुआ है। वर्जन 1 के लिए कुछ बैंक्स ने 775 हाँ हाँ हाँ, बैंकर्स अवेयर हैं ऑलरेडी। हमारे इधर तो बैंक वही ना, एक्चुअली मेरा यही प्रोसीजर है, तो उसके लिए मैं बैंक में गया था, तो उन्होंने बोला कि आपका स्कोर कम हुआ है, पहले स्कोर अच्छा था, मेरा बजाज वाला कार्ड भी बंद हो गया था, तो अब ये मैं पूरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बैंक्स में से देखिए, आपने कुछ पर्टिकुलर सेंट्रल में बताया होगा, लेकिन ये अप टू द ब्रांच नहीं पहुँचा है, पहली बात ये, और दूसरी बात मतलब इतने ब्रांच मैनेजर्स या फिर हर ब्रांच में या फिर पर्टिकुलर सेक्शंस में कोई उनका है नहीं अथॉरिटी की जो उनको पता हो कि आप जितना मुझे डिटेल बता रही है ना, उनको उतना भी नहीं पता। उनको सिर्फ एक वहाँ से आता है कि इतना स्कोर होना चाहिए तो ही आप लोन अप्रूव कर सकते हैं, और वो उतना ही करते हैं मैडम। तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूटेड है ना अभी।
जो नहीं अभी आपका नहीं है लिमिट मैडम, सिबिल की तरफ से नहीं है, लेकिन बैंक का तो होता है ना कि 750 चाहिए विथ गुड इनकम सोर्स, और इनकम सोर्स थोड़ा सा कच्चा होगा तो स्कोर मतलब ज़्यादा और चाहिए, या फिर इंटरेस्ट बढ़ाओ, तो ये सारे कैलकुलेशन होते हैं। बैंक के साइड की कैलकुलेशन शायद आपको नहीं पता, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट सर अभी हमारे एंड से 90% बैंक जो है वो स्कोर वर्जन 3 में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, एक्चुअली और एक 2 मार्च चीज़, को हाँ ही लॉन्च हाँ, किया था ना। नहीं बराबर है तो मैम, आप जो बता रही है मैं उसी पर मुझे एक सवाल था, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि सारे बैंक्स माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो कुछ बैंक पुराने स्कोर एक्सेस कर उनको दिख सकते हैं, हाँ बराबर, तो पुराने स्कोर दिख हाँ सकते हैं। और लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर सिस्टम कैलकुलेशन ऑलरेडी चेंज हो चुकी है तो स्कोर जनरेट करने वाला तो सिर्फ एक पोर्टल है, क्योंकि जितना मुझे पता है बैंक को एक अलग सेपरेट लॉगिन दिया जाता है जहाँ से वो रिपोर्ट फेच करते हैं, और जो फेच करता है वो मैकेनिज्म एक ही है, फिर वो कंज्यूमर फेच करे या बैंक फेच करे, सिर्फ फिल्टर इतना होता है कि बैंक नेम नहीं दिखाई देते। तो आप मुझे ये बताइए कि ये माइग्रेट होने के लिए टाइम क्यों लग रहा है फिर? क्योंकि सर 2 मार्च को हमने ये लॉन्च किया, 22 मार्च से लॉकडाउन आ गया सर, जिस तो वजह मैम से ये थोड़ा सा फिजिकल थोड़ी है चीज़ जो माइग्रेशन नहीं कर नहीं, रही है। बिकॉज हर एक जो भी बैंकर्स हैं सर वो हर एक की अलग अलग क्राइटेरियाज होती हैं। ओके, इसमें कुछ कैलकुलेट ऐसा कोई नहीं है प्रोसेस कि बस हमने हमारे एंड से चेंज किया तो वो ऑटोमेटिकली बैंकर्स को भी चेंज होके शो करेगा। हमारे पोर्टल से उनको माइग्रेट होना पड़ेगा पहले से। अच्छा, उनको माइग्रेट तो होना वर्जन पड़ेगा। 3 का है। हाँ ओके ओके ओके, तो हाँ कुछ मतलब कुछ उनको नया पोर्टल का बैंकर्स, एक्सेस दिया गया है जिसमें माइग्रेट करना हाँ पड़ेगा। हाँ, तो कुछ कुछ ओके। बैंकर्स जो है उन्होंने लेट स्टार्ट किया वर्क फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग, बिकॉज सब अच्छा कुछ अच्छा बंद हो अच्छा गया अच्छा, था। ओके। तो हो सकता है उस वजह से अभी भी, इसीलिए हमने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि कुछ कुछ बैंकर्स जो है वो प्रोसेस में है, कुछ कुछ बैंक 90% हो चुके हैं माइग्रेट, बट इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया लॉकडाउन की वजह से। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसी प्रोसेस ठीक है मैम, इतनी इसके अलावा और जानकारी। कोई सहायता कर सकते हैं? जी नहीं मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्कोर का ही अभी कुछ और कोई चेंजेस आए हैं क्या पोर्टल पे? नो नो सर। नहीं ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने कुछ देखा, एक ऑफर भी चल रहा था 30% डिस्काउंट का, यस। तो वो भी नया है क्या कुछ, मतलब 30 जून तक है क्या? हाँ 30 जून तक है, लॉकडाउन में ही वो हमने इनिशिएट किया था ओके। डिस्काउंट्स के लिए, तो 30 जून तक वो अवेलेबल है, तो आप वो अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो जैसे कि आपने सुना कि जितने भी चेंजेस हुए हैं जिसके वजह से स्कोर आपका घट सकता है, और अब स्कोर घटने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी छोटी सी भी चीज़ हो जिसके वजह से आपके लोन ज़्यादा बढ़ रहे हैं या आप पे कर्ज़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके वजह से आपकी स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और जैसे मैंने और एक वीडियो में बताया था कि आपकी इंक्वायरी भी लोन पे इम्पैक्ट करती है, आपके स्कोर पे इम्पैक्ट करती है। तो ये बहुत टाइम्स यही बताया जाता था कि इंक्वायरी की वजह से कुछ नहीं होता, हम पैसा बाज़ार ऐसे वेबसाइट्स पे अपनी डिटेल्स डाल देते हैं और इंक्वायरी बढ़ती जाती है, वहाँ से अपना फ्री रिपोर्ट ले लेते हैं, और लेकिन वहाँ से अपनी इंक्वायरीज़ बढ़ती जाती है, तो लेकिन इंक्वायरी से भी आपके स्कोर पे इम्पैक्ट होने वाला है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और प्लीज़ 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 जो भी आपको रिपोर्ट लेना है सिबिल के वेबसाइट से या एक्सपीरियंस है तो उनके वेबसाइट से आप ख़रीदें, या फिर फ्री रिपोर्ट अवेल करें। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ये अवेल ना करें, इससे आपके स्कोर पे बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो इससे ही मैं अब यहीं पे अपना जो वीडियो है वो ख़त्म करता हूँ। देखते रहिए मेरा चैनल। वीडियो अच्छा लगा और जो भी आपको जानकारी मिली वो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।